हेलो गाइस, आज हम फिर से एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि EMRS के अंतर्गत टीचिंग की और प्रिंसिपल की और नॉन टीचिंग पोस्टें आई हुई हैं, तो उसके लिए अप्लाई करके तो सबसे पहले आपको मेन वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह की वेबसाइट आएगी आपके सामने। प्राइस वगैरह दिखेगी, कितनी फॉर्म फीस लगेगी इसमें। PGT TGT प्रिंसिपल नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई हुई हैं 12th बेस 10th बेस, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें SC ST कैंडिडेट के लिए थोड़ा फीस में छूट मिल जाएगा और बाकी अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस काफ़ी ज़्यादा दी गई है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी दी गई है। इस तरह से फ़ोटो वगैरह आपको साइन अपलोड करना है। इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइज़ बिल्कुल मेंशन करके आपको दी गई है, उतनी ही साइज़ में आप अपलोड करें, वरना अपलोड नहीं होंगी फ़ोटो वगैरह। तो यहाँ आपको टिक मार्क करके क्लिक हियर करना है। यहाँ हम रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल नेम वगैरह डालना है, फिर फादर्स नेम, फिर उसके बाद मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना अपना, फिर यहाँ टाइप सेलेक्ट करना। उसके बाद अपना आइडेंटिटी नंबर डालेंगे, जो भी आपका ID नंबर है। जैसे इसमें आधार कार्ड नहीं आ रहा तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं और पैन कार्ड का नंबर। यहाँ अपना करस्पॉन्डिंग कन्फर्म पर्सनल डिटेल डालेंगे, मतलब डबल डिटेल डालनी है। यहाँ आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगी। यदि आपका एड्रेस सेम है तो, यदि सेम है तो आप इस पर टिक मार्क कर देंगे, सेम इज़ प्रेजेंट, वरना आप दोनों अलग अलग डाल सकती हैं, इस पर टिक मार्क ना करें। तो इसमें डबल आपको चॉइस, मतलब बार बार कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने नाम डाला फिर से एक बार डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। यहाँ कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। डाटा बिल्कुल सिंपल है। पासवर्ड आपको इस तरह से SAHU साहू @123, इस तरह से आप अपनी कास्ट का या नेम का बना सकते हैं, जो सही रहेगा। सिक्योरिटी में आप अपना बर्थ सिटी या स्कूल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, कभी भी अगर पासवर्ड को मिस्टेक होता है। सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल खुल जाएगी इस तरह से। यहाँ आपकी डिटेल यदि सही है सब कुछ तो आप सब इनमें टिक मार्क कर देंगे, डेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और सबमिट करेंगे आप यहाँ। तो सबमिट OTP पर तो OTP आएगा। यदि कोई भी गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। हमने सबमिट किया, OTP आएगा। यहाँ हम 6 डिजिट का OTP डालेंगे। यदि नहीं आता तो रीसेंड कर सकते हैं। तो हमारा OTP आ गया, हमने सबमिट कर दिया। अब कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे तो आपको यहीं कहीं नहीं जाना, बस यहीं प्रोसेस फॉलो करते रहना है। इसी पर क्लिक करके कहीं साइड में नहीं जाना कि वहाँ पहले वेरीफाई करें, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल कर दी, कुछ यहाँ, इसलिए आप इसी पेज पर रहें, इसी पर टिक मार्क करती चाहे पर्सनल डिटेल। तो इस तरह से आपको 3 डिटेल भरनी है। एक डिटेल हम भर चुके हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल। तो अब यहाँ हम अपनी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ आपके लिए अपनी कास्ट सेलेक्ट करना है, सिटीजनशिप आप इंडिया के हैं। उसके बाद यहाँ नो सेलेक्ट कर देना है। यदि आप रेज रिलैक्सेशन लेना चाहती हैं तो ले सकते हैं, वरना आप नो कर दें। यहाँ मेरिट स्टेटस सिंगल है तो सिंगल, पर मैरिड तो मैरिड, और कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो हमने कैप्चर कोड डाल दिया, सबमिट करेंगे, आर यू श्योर, तो यहाँ ओके कर देना है। यहाँ आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है 10 से 200 KB के बीच, और सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच। इसका आप ध्यान रखें, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो आप गूगल पर जाकर कंप्रेस कर सकते हैं फ़ोटो वगैरह और ये अपलोड करेंगे। उसके बाद इस तरह का आ जाएगा यहाँ आपकी फुल डिटेल। इस सभी में आप टिक मार्क करेंगे, आई एग्री करके फाइनल प्रोफाइल सबमिट कर देंगे। तो यहाँ आपकी प्रोफाइल बनकर फुल कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से टिक मार्क, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस। उसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई करना, तो ईमेल पर जाएंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ आपकी ईमेल कैप डली हुई है पहले से, कैप्चर कोड डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, सबमिट OTP वेरीफाई करेगा और सक्सेसफुल। अब आपको फॉर्म फिलअप करना है। यदि कुछ भी मिस्टेक है तो एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नाउ पर जाना है और आगे बढ़ना। यहाँ आपके लिए सिलेक्ट करना कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप। प्रिंसिपल के लिए पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पर क्लिक करें, PGT के लिए सेकंड ऑप्शन, EMRS नॉन टीचिंग थर्ड ऑप्शन, और जो भी पोस्टें हैं TGT के लिए उसके लिए लास्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप एक बार प्रोफाइल सबमिट कर देती हैं, मतलब आप यदि आप अपनी प्रोफाइल आपकी यदि EMRS पर पहले से बनी है और आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करने लगते हैं, और यदि आपकी प्रोफाइल में कुछ भी मिस्टेक है तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे फॉर्म भरने के बाद, इसलिए पहले एडिट कर लें फिर वहाँ जाएँ। तो हमने अप्लाई कर दिया नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए और यहाँ यस कर दे रहे हैं। सब कुछ आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार आपको वीडियो बस देख लेना आप पूरी, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से नॉन टीचिंग में
5 पोस्टें दी गई हैं। तो आप 5 पोस्टों के लिए यदि अलग अलग अप्लाई करें, मतलब सभी में अप्लाई करना चाहते तो अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कुछ, आपको एक बार में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस सबकी अलग अलग ही देनी पड़ेगी। तो हम जैसे 3 पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 4500 फॉर्म फीस लगेगी टोटल। एक पोस्ट के लिए 1500 है ओबीसी वालों के लिए, एससी के लिए थोड़ी कम है। तो इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ आपके लिए कुछ नहीं करना, 10th 12th और ग्रेजुएशन की जानकारी डालना है, क्योंकि इसमें हमने हॉस्टल वाले में एक 3rd पोस्ट जो सिलेक्ट की है उसमें ग्रेजुएशन भी लग रही है। तो आप एक के लिए अप्लाई करना चाहते तो एक सिलेक्ट करें इस तरह से। हॉस्टल वार्डन में क्योंकि ग्रेजुएशन पास भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, इसलिए ग्रेजुएशन डालना पड़ेगा। यहाँ दोनों में टिक मार्क लगाएंगे, आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर देंगे। आपको एक एक जानकारी मार्कशीट की ध्यान से भरना है, क्योंकि एडिट नहीं कर पाएंगे यदि सबमिट हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं 450 फॉर्म फीस आ चुकी है, सॉरी 4500 फॉर्म फीस आ चुकी है 3 फॉर्म की। यदि आप एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक के लिए करें, क्योंकि फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा है। एडिट एप्लीकेशन में जाकर आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिटेल भर ली। अब यहाँ जाकर आपके लिए, तो यहाँ से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। फॉर्म फीस आप गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है।